रोटेशनल डायनेमिक्स चैप्टर का ये क्वेश्चन है जो एससी वर्मा के बुक से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर है 16। इस क्वेश्चन में देखिए क्या कहा है, द सरफेस डेंसिटी। सरफेस डेंसिटी का मतलब क्या होता है, मास पर यूनिट एरिया है ना। वॉल्यूम डेंसिटी मतलब मास पर यूनिट वॉल्यूम, और उसको हम लोग सिंपली डेंसिटी भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ बात की गई है सरफेस डेंसिटी की। तो द सरफेस डेंसिटी जिसको लिख दिया गया है कि मास पर यूनिट एरिया, ठीक है, ऑफ ए सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस ए है ना। इस सर्कुलर डिस्क की रेडियस कितनी है, ए है। जो आपको ये सर्कुलर डिस्क यहाँ दिख रहा है, इसकी रेडियस है कितनी, ए। ठीक है, डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। और ये दिया हुआ है कि यहाँ पे आपको इसका एक इक्वेशन दिया हुआ है कि रो आर इज इक्वल टू ए प्लस बी आर। फाइंड इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द लाइन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क थ्रू इट्स सेंटर। ठीक है ना, इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। और इसका जो सरफेस डेंसिटी दिया हुआ है ना, वो वेरी कर रहा है। और ये इक्वेशन दिया हुआ है कि रो आर इज इक्वल टू ए प्लस बी आर है ना। तो जैसे आप समझिए कि ये डिस्क है ना, हम लोग को निकालना कैसे, ये डिस्क जो है ना, इसकी डेंसिटी जो है ना वो वेरी कर रही है ना। जो सरफेस डेंसिटी वो वेरी कर रही है। और हम लोग को इसी डिस्क के जो सेंटर से एक्सिस पास होगा है ना, ये ऐसे, ये दिख रहा है ना, ऐसे आप देखिए, ऐसे वर्टिकल में भी देख सकते हैं, ऐसे भी आप देख सकते हैं ना। इसी एक्सिस के अबाउट जो है ना, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो ऐसे डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है mr²/2 होता है इस एक्सिस के अबाउट। ठीक है ना, और अगर रिंग रहता है तो इस एक्सिस के अबाउट होता है mr², यही होता है ना। तो देखिए, अगर ये पूरा यूनिफॉर्म रहता तब तो mr, ये रेडियस इसका a दिया हुआ है, तो फिर ये कितना हो जाता है, ma²/2 हो जाता है ना। लेकिन ये यूनिफॉर्म है नहीं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं ना कि यहाँ से हम लोग क्या किए ना कि यहाँ से r डिस्टेंस पे है ना, यहाँ से r डिस्टेंस पे एक छोटा सा एलिमेंट्री पार्ट कट कर लिया हम लोग है ना। और इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, dr। ठीक है ना, ये पोर्शन हो गया है ना। तो यहाँ पे हम लोग एक छोटा सा एलिमेंट्री पार्ट लिए हुए हैं जो कि एज ए रिंग की तरह काम करेगा है ना, ये एक रिंग की तरह है ना। तो इसका हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे और उसको यहाँ सेंटर से लेके और यहाँ तक के लिए इंटीग्रेट कर देंगे, तो पूरे डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल के आ जाएगा। ठीक है ना। तो देखिए, हम लोग को मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो निकालते हैं ना, तो उसका फॉर्मूला क्या है। देखिए, अभी हम लोग इस छोटे से पोर्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं, इसलिए इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, डी आई है ना। तो डी आई इज इक्वल टू जो होगा ना, वो कितना होगा, मास इंटू डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस है ना, मास और इस डिस्टेंस का स्क्वायर, mr² है ना। तो मास जो छोटे से पार्ट का होगा उसको हम लोग बोल दे रहे हैं dm, और वो जो डिस्टेंस है r, तो ये r का स्क्वायर। ठीक है ना। तो हम लोग को यही फाइंड करना है। ठीक है ना। अब देखिए, तो हम लोग को यहाँ से dm निकालना है। ठीक है, तो dm कैसे निकालिए आप देखिए, dm हम लोग कैसे निकालें। तो सबसे पहले देखिए कि हम लोग को दिया हुआ है ना, पहले देखिए ये जो सरफेस डेंसिटी है ना, चलिए इसको रो ए लिख देते हैं ना। सरफेस डेंसिटी जो होता है ना, वो क्या होता है, मास अपॉन एरिया। और जो वॉल्यूम डेंसिटी होता है ना, वो होता है कितना, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास, और देखिए हम लोग वॉल्यूम को ऐसा लिख सकते हैं कि एरिया इंटू थिकनेस है ना। एरिया इंटू थिकनेस को ही हम लोग वॉल्यूम बोलते हैं। जैसे अगर डिस्क है तो डिस्क का एरिया को इसके थिकनेस से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वॉल्यूम निकल के आ जाता है। तो हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं, एरिया और इंटू थिकनेस टी है ना। अब देखिए, इस पूरे पोर्शन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ से रो ए लिख सकते हैं ना। तो जो वॉल्यूम डेंसिटी हो जाएगा वो हो जाएगा रो ए और अपॉन टी। और रो ए की वैल्यू देखिए यहाँ पे दे दी गई है क्वेश्चन में। ये जो रो ए की वैल्यू है ना, वो कितना दिया है, a प्लस बी आर है ना। तो यहाँ से हम लोग लिख लेते हैं a प्लस बी आर है ना, और अपॉन t। तो यहाँ से हम लोग एलिमेंट्री पार्ट का जो है ना वो डेंसिटी निकाल लिए। एलिमेंट्री पार्ट का जो वॉल्यूम डेंसिटी है ना वो हम लोग निकाल लिए। तो फिर अब हम लोग को निकालना है इसका मास। ठीक है ना, ये जो dm है ना, ये dm निकालना है। तो देखिए, ये जो dm मास निकलेगा ना, तो मास dm, मास इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, वॉल्यूम
और इनटू डेंसिटी, है ना, ये वॉल्यूम डेंसिटी। तो देखिए यहाँ से वॉल्यूम कितना होगा, तो एरिया इंटू थिकनेस, है ना। तो इसका एरिया देखिए, इस स्ट्रिप का जो एरिया होगा ना, वो इस स्ट्रिप को हम लोग ऐसे खोल देते हैं यहाँ पे, है ना। ऐसे स्ट्रिप को अगर ऐसे खोल दीजिए यहाँ पे, तो इस स्ट्रिप की ये जो लेंथ है ना, टोटल लेंथ, वो कितनी हो जाएगी 2πr। और इसकी ये जो थिकनेस होगी ना, ये जो थिकनेस होगी इसकी, ठीक है, ये जो थिकनेस आपको दिख रहा है, ये थिकनेस कितना हो जाएगा dr, है ना। तो इसका एरिया हम लोग क्या लिखेंगे, लेंथ इंटू विड्थ कर लीजिए, है ना, तो 2πr dr। तो जब हम लोग dm लिखेंगे ना, तो एरिया इंटू थिकनेस, है ना, तो 2πr इंटू dr, ये तो एरिया हो गया, इंटू थिकनेस आप कर लीजिए, तो इसका वॉल्यूम निकल के आ गया। ये जो आपको रिंग की तरह दिख रहा है ना, इसका वॉल्यूम निकल के आ गया, है ना। और इंटू डेंसिटी हम लोग यहाँ पे निकाल लिए हैं, कितना है a प्लस br और अपॉन t, है ना। तो यहाँ देखिए t से t कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू कितनी निकल के आ गई 2πr dr और इंटू a प्लस br। ये समझ में आ रहा है ना। तो हम लोग यहाँ से जो dm निकालना है ना, तो dm की जगह पे ये वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो देखिए तो कितना आ गया यहाँ से 2πr dr और यहाँ से आ गया a प्लस br, है ना। और यहाँ से r स्क्वायर है, ये r स्क्वायर, इसको रख लिए। तो यहाँ से देखिए तो ये कितना निकल के आ गया 2πr³ dr और यहाँ पे हो गया a प्लस br। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, यही अपना di निकल के आ रहा है ना। अब हम लोग को पूरे के लिए जब निकालना है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से लेके और यहाँ तक के लिए हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे। तो जब लोअर लिमिट लेंगे तो 0 होगा और अपर लिमिट कितना हो जाएगा, a हो जाएगा। तो हम लोग दोनों साइड जब यहाँ इंटीग्रेशन लगाते हैं, है ना, तो ये तो di का इंटीग्रेशन i हो जाएगा। और यहाँ से हम लोग कहाँ से 0 से लेके और a तक के लिए इंटीग्रेट करना है, तो कांस्टेंट टर्म यहाँ से आप बाहर निकालिए। तो देखिए कांस्टेंट टर्म क्या क्या है, यहाँ से 2 है, पाई है, ठीक है ना, यही कांस्टेंट है। और यहाँ पे हम लोग इंटीग्रेशन कर लिए कितना, 0 से लेकर a तक, और ये कितना हो गया, यहाँ से आप देखिए क्या आ रहा है, 2π तो बाहर निकल गया है, यहाँ पे a प्लस br और इंटू आ गया कितना r³ dr, है ना। ठीक है, तो बस इसी को हम लोग को इंटीग्रेट कर लेना है और जो वैल्यू निकल के आएगा वही इसका आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग अगले पेज पे लिख लें। चलिए, तो इसको हम लोग दो अलग अलग पार्ट में कर लेते हैं। तो 2π तो अपना है ही, है ना, इसको दो पार्ट में कर लीजिए। तो एक बार a का हम लोग a r³ dr हो जाएगा, है ना, इंटीग्रेशन 0 से लेकर a तक के लिए, और प्लस कर ले यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ b, और देखिए r है और r³ है, तो कितना हो जाएगा r⁴ dr। ठीक है, और ये भी लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर a तक के लिए होगा। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से 2π चलिए बाहर है, इसका जब आप इंटीग्रेशन करेंगे ना, तो देखिए a को आप बाहर निकाल दीजिए। इंटीग्रेशन कितने का करना है, r³ और dr, और लिमिट कहाँ से 0 से लेकर a तक करेंगे, प्लस यहाँ से b को आप बाहर निकाल दीजिए। तो इंटीग्रेशन किसका करना है, r⁴ dr, ठीक है ना, और 0 से लेकर a तक के लिए। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ से i = ये जो निकल कर आ रहा है ना, इसका देखिए लिमिट जो है ना हम लोग a पुट करेंगे, तो इसका पहले इंटीग्रेशन कीजिए। तो r³ है ना, तो कितना हो जाएगा, r⁴/4 हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ से 2π को हम लोग बाहर ले लिए हैं, और यहाँ पे a है अपना, है ना, और देखिए इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x⁴n का इंटीग्रेशन होता है x⁴n+1 अपॉन n+1, है ना। तो r⁴ अपॉन 3+1, तो r⁴/4, है ना। तो यहाँ से अच्छा आप लिमिट भी आप चाहिए तो दे दीजिए। अभी ही अपर लिमिट a है और लोअर लिमिट तो 0 है, तो 0 ही रह जाएगा वो, तो केवल अपर लिमिट ही देना है यहाँ पे। तो ये कितना हो जाएगा a⁴/4, ठीक है ना। और प्लस यहाँ पे जब करेंगे इसका, तो देखिए इसका कितना हो जाएगा r⁵/5, तो ये b और ये r⁵ और लिमिट रख दीजिएगा, तो a⁵/5। ये चीज़ समझ में आ रहा है ना। तो यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको।